एवरीबॉडी, गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ड्राइवर, स्टेनोग्राफर, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद अब कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। तो मैं सभी पोस्ट की कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी उसके बारे में इस वीडियो में बात करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने पर आपको सबके कट ऑफ की आइडिया लग जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो पेपर का लेवल रहा है वो बहुत अच्छा रहा, यानी कि पेपर का स्टैंडर्ड पिछले वर्ष की अपेक्षा ये मान के लिए बहुत अच्छा रहा है। तो कट ऑफ बिल्कुल डाउन जाएगी, मतलब ये मान के चलिए जो कट ऑफ डिपेंड करती है वो पूरी डिपेंड करती है पेपर के ऊपर। पेपर का जितना आप स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे उतनी कट ऑफ डाउन मार जाएगी, जितना आप स्टैंडर्ड गिराते जाएंगे उतनी कट ऑफ अप रहेगी, ठीक है। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो ड्राइवर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आप ग्रुप डी के एग्ज़ाम की बात करें, चाहे वो आप ग्रुप सी के एग्ज़ाम की बात करें, आप देखेंगे कि मैथ का स्टैंडर्ड जो था वो काफ़ी अच्छा था, पिछले वर्ष के पे था। जीएस का स्टैंडर्ड वो भी बहुत अच्छा था, मतलब हर चीज़ अच्छी थी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल आसान हो। और आपको पता है कि पिछले जो वैकेंसीज आई थी ग्रुप डी वगैरह की, इनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा आई जाती थी, फाइनल कट ऑफ। और आपको ये भी पता है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है ये प्री की कट ऑफ कभी नहीं निकालता है, बस सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट देता है। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो सभी कैंडिडेट के, मतलब जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं या जो सेलेक्ट हुए थे, उनको स्किल में कितने नंबर मिले हैं उनकी लिस्ट जारी कर देते हैं। और आपको पता है कि जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होता है ये टोटल 200 नंबर का है, जिसमें 100 नंबर का पेपर है, 50 नंबर की स्टेनोग्राफी है यानी कि शॉर्ट हैंड, और 25 नंबर की हिंदी टाइपिंग और 25 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग। ऐसे ही जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसमें, सॉरी ग्रुप सी डी का एग्ज़ाम है, उसमें क्या आपका मेंस का पेपर होगा, यानी कि 100 नंबर का पेपर अभी हो चुका है, 100 नंबर का पेपर और आगे होने वाला है, ओवरऑल 200 का पेपर बनेगा। ऐसे जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम है यानी कि जूनियर असिस्टेंट और ट्रेड अप्रेंटिस, तो यहाँ पर 100 नंबर का पेपर जो आप दे चुके हैं और 25 नंबर की टाइपिंग और 25 नंबर की हिंदी टाइपिंग, यानी कि इंग्लिश हिंदी दोनों टाइपिंग है। तो ओवरऑल ये प्रोसेस रहता है। तो इसमें जो फाइनल कट ऑफ आती है वो टोटल, जैसे ग्रुप सी वाले में 150 का, ग्रुप डी वाले में 200 का, और स्टेनोग्राफर वाले में 200 नंबर की कट ऑफ बनती है। तो मैं अभी आपको कट ऑफ दिखाऊंगा, फिर कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी उसके बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या चांसेस हैं। और आपको पता है कि इस बार पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहा है, तो ये समझिए कि जब स्टैंडर्ड अच्छा आएगा तो कट ऑफ अच्छी खासी कम जाएगी। और आपके पास टाइम देखो बिल्कुल नहीं है, जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रोसेस है, जितनी तेज़ ये एग्ज़ाम कराते हैं उतनी तेज़ रिजल्ट देते हैं और उतनी ही जल्दी से स्किल कराते हैं। यानी कि ये मान के लिए यदि प्रीवियस डाटा आप 2018 वाला खुद सरकारी एग्जाम है, सरकारी रिजल्ट पे जाके आप चेक कर लें, या इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रीवियस डिटेल चेक करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो लास्ट डेट थी फॉर्म की वो थी 27 दिसंबर 2018। उसका जो एग्ज़ाम हुआ था 20 जनवरी और 21 जनवरी 2019 को हुआ था। और उसकी जो स्किल की डेट थी वो 8 से 11 मार्च की थी। यानी कि आप देखेंगे कि इन्होंने इसकी पेपर करवाया था जनवरी में 20 से 21 के बीच में, और स्किल करवा दी 8 से 11 के बीच। यानी कि आप मान के चलिए कि 10 दिन इधर, 28 दिन उधर, 28 10 हो गए 38, और 11 38 और 8 46, मतलब पेपर होने के 46 से 47 डेज़ के अंदर अंदर स्किल करवा लिया था। तो भैया इस बार भी ऐसा होगा, और आपको 18 तारीख को पेपर हो चुका है, तो इसमें आप 46 डेज़ आज की डेट से लगभग ऐड कर लें। जबकि इस बार आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 2 महीने के अंदर आप वैकेंसी फिल करें। तो ये मान के चलिए कि आप इतना भी यदि मैक्सिमम टाइम लेकर चलते हैं तो ये मान के चलिए आपका रिजल्ट प्लस स्किल सब कुछ हो जाएगा। यदि आपने अभी स्किल नहीं तैयार करी तो पूरी ताकत के साथ लग जाएं, ठीक है, क्योंकि फिर टाइम आपको मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रीवियस कितनी कट ऑफ गई थी। ये देखेंगे कि 2017 की जो कट ऑफ थी ग्रुप सी की थी, ये फाइनल कट ऑफ है। यूआर की 136, ओबीसी की 134, एससी की 127, एसटी की 107। उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं हुआ करता था, ठीक है। और आगे फिर ये जो 2018-19 की वैकेंसी आई तो उसका कट ऑफ 126 गया, ओबीसी का 119 गया, एससी का 114 गया और एसटी का 92 गया था, ठीक है। और वुमेन का भी आप यहाँ देख सकते हैं, वुमेन का जनरल का 121 था, ओबीसी का 125 था, शेड्यूल कास्ट 15 था, और शेड्यूल ट्राइब का 119 था। आप यहाँ देखेंगे कि ओबीसी वुमेन का ज़्यादा है और एसटी का ज़्यादा है। तो ये डिपेंड करेगा भाई वैकेंसी के ऊपर। आप देखो कि बैकवर्ड क्लास ओबीसी में नॉर्मली कैंडिडेट यानी कि मेल कैंडिडेट का 119 है, जबकि फीमेल कैंडिडेट का 125 है। तो हो सकता है यहाँ पर वैकेंसी फीमेल की कम हो, इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक। तो ये देखिए ओवरऑल आप देखेंगे कि 2016-17 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी यूआर की कट ऑफ 126 थी, अभी मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पर 136 थी, 126 हो गई, 10 नंबर डिक्रीज, यानी कि पेपर का स्टैंडर्ड जो है अच्छा खासा आ गया। फिर भी आप देखेंगे कि जो पिछले वाला पेपर जिसकी मैं आपको फाइनल कट ऑफ अभी दिखा रहा हूँ उससे पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ये कट ऑफ अपने आप नॉर्मली जाएगी। और बहुत सारे कैंडिडेट ने मेरे वीडियो में कमेंट किया था कि पिछली बार उनका सिलेक्शन हुआ था, किसी के यूआर में 78 नंबर थे, उसकी कॉल आ गई थी।
तो यदि मैं उसी हिसाब से उठा के देख ले, मान लो 78 की जगह कॉल आ गई, तो मान के चलिए कम से कम 8 नंबर तो आप कम करके 8-10 नंबर आप कम कर लें, फिर भी आपके कॉल आने के चांसेस हैं, मतलब मिनिमम चांसेस हैं। अब ये भी कंफर्म नहीं कि 78 में आई थी तो उसके नीचे वालों की आई थी कि नहीं, क्योंकि ये तो फाइनल कट ऑफ जारी करते हैं, ठीक है। तो फिर भी अब देखो मैं आपको आइडिया देने वाला हूँ, जिस रेंज में यदि आप लाई करते हैं ±2 के नंबर में यदि आपके आ रहे हैं, हालांकि अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई, लेकिन फिर भी आपने कहीं ना कहीं यूट्यूब से चेक कर लिया ही होगा। तो इतने नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो भैया आप तैयारी में लग जाएं, बिल्कुल आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि भैया स्टेनोग्राफर की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और पेपर अच्छा आया, तो ये मान के चलिए जो कैंडिडेट यूआर से हैं और उनके नंबर 62 टू 64 के रेंज में आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए उनका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा, इसके लिए आप वो तैयार रखें, ठीक। ऐसे ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी के 60 से 62, इसके बाद ईडब्ल्यूएस के 60 से 62, एससी के 56 से 58, और एसटी की बात की जाए तो 52 से 55। यानी कि ये आपके सामने स्टेनोग्राफर की कटाव है। इस रेंज में यदि आप लाई कर रहे हैं तो ये मान के लिए आप स्किल की तैयारी बिल्कुल करते रहें, टाइम ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, ठीक। आगे देखते हैं। और आपको पता है कि भाई ड्राइवर जो वैकेंसी आई थी उसकी जो है वैकेंसी बहुत कम है, पेपर बहुत अच्छा है, फिर भी यदि आप यूआर में है और आपके नंबर 65 टू 67 के रेंज में है तो आपका होने के चांसेस है। ओबीसी की 62 से 64, ईडब्ल्यूएस की 60 से 62 और एससी के 55 से 57, और ऐसे एसटी की बात की जाए तो 50 से 52। तो मैंने अभी आपको दिखा दिया स्टेनोग्राफर की और ड्राइवर की। तो अब बात करते हैं ग्रुप सी की और ग्रुप डी की। तो अब बात की जाए यदि ग्रुप सी एग्जामिनेशन यानी कि जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की, तो आप देखेंगे यूआर की 70 से 72, ओबीसी की 67 से 69, और यदि बात की जाए ईडब्ल्यूएस की तो 65 से 67, और एससी की 61 से 63, और एसटी की 56 से 58। और जो मैंने 78 की बात की है वो मैं ग्रुप सी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, यानी कि स्टेनोग्राफर की मैंने बात नहीं की, ठीक है। स्टेनोग्राफर का कोई बंदा मुझे भी कांटेक्ट में नहीं आया प्रीवियस ईयर वाला, लेकिन ग्रुप सी वाला लोगों ने कमेंट किया था कि 78 नंबर पे कैंडिडेट की कॉल आई थी, तो मैं ग्रुप सी की बात कर रहा था, ठीक है। तो इस रेंज में यदि आपके नंबर आ रहे हैं ग्रुप सी में भी, तो आप स्किल की तैयारी अच्छे से करें, हिंदी इंग्लिश, क्योंकि 50 नंबर का वहाँ वेटेज है। मान लो इधर यदि आपके थोड़े बहुत नंबर कम पड़ गए और आप रिटर्न क्वालिफाई हो गए, यदि उधर 50 में 50 आ गए तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और आपको पता होगा, आप लिस्ट उठा के देखेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 85 86 नंबर थे, और वो हिंदी की टाइपिंग ही नहीं कर पाए थे, सिर्फ इंग्लिश कर पाए थे, जिससे वो सीधा सीधा बाहर हो गए थे। तो दोनों का वेटेज बहुत ज़्यादा है, आप दोनों में अच्छे से काम करिए, ठीक। तो यूआर की 70 72, ओबीसी की 67 से 69, ईडब्ल्यूएस की 65 से 67, एससी की 61 से 63, और एसटी की 56 से 58। इस रेंज में जा सकता है, हो सकता है कि इससे कुछ कम ज़्यादा हो जाए, ठीक। तो अपने हिसाब से यदि आप बता सकते हैं कि कितनी कट ऑफ गई, अब देख लेते हैं ग्रुप डी की। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जामिनेशन यूआर की 75 से 77, यहाँ देखो कट ऑफ अच्छी खासी चली जाती है। यूआर 75 टू 77, ओबीसी की 72 से 74, ईडब्ल्यूएस की 70 से 72, एससी की 65 से 67, और एसटी की या थोड़ा सा गजर्क हो गया 60 से 62 आपको लिखना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपके सामने कटाव रही। इस रेंज में यदि आप आ रहे हैं तो भैया तैयारी बिल्कुल करें, जम के तैयारी करें, आपके सिलेक्शन होने। तो भैया यदि इस रेंज में यदि आप आ रहे हैं तो आप बिल्कुल तैयारी करते रहें, आगे की जो प्रोसीजर आपका बाकी है और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। आपके हिसाब से कितनी कट ऑफ रह सकती है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। यदि ओवरऑल मेरा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।